जय हिंद दोस्तों। फिनो साइंस देख रहे हैं आप और मैं प्रेम फिनो साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल पर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और फिनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड विषयों पर चर्चा किया करेंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको और आपके परिवारजनों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वर्ष आप सभी के लिए सफलताओं से भरा हुआ हो, आपकी सुख संपत्ति में, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला हो। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और हम कैसे इनमें इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड्स चलाती हैं, जिन्हें एएमसी कहा जाता है, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो असेट को मैनेज करते हैं, एएमसी हम उनको कहते हैं। जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी म्यूचुअल फंड्स, निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं और इन्वेस्टर्स का पैसा अपनी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में इन्वेस्ट करती हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स दो टाइप के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों एक फंड मैनेजर होता है और उनकी एक रिसर्च टीम होती है जो देश दुनिया की सारी घटनाक्रमों पर नज़र रखती है और उसी के हिसाब से अपना इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेते हैं और अपनी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में कंपनी को जगह देते हैं। दोस्तों, वहीं अगर हम पैसिव म्यूचुअल फंड्स की बात करें, दूसरी कैटेगरी की, तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडेक्स में हर एक कंपनी का उनके मार्केट कैप के हिसाब से एक वेटेज होता है और उसी वेटेज के अनुसार उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों कोई भी फंड मैनेजर उसको एक्टिवली मैनेज नहीं करता है, वो एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं, एल्गोरिदम पर ही काम करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आपका पैसा जब इन्वेस्ट करती हैं तो उसके बिहाफ में वो आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। ये हर एक म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों ये 1% से लेकर 2% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो अगर किसी स्कीम्स का है तो दोस्तों वो स्कीम्स बहुत महंगी है। 0.5 तक नॉर्मल हम कह सकते हैं और 0.8 या उससे थोड़ा कम मीडियम कैटेगरी में आता है और 1% तक चल सकता है। 1% तक ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है महंगा। वहीं दोस्तों, अगर हम पैसिव म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स बहुत ही सस्ते होते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो 0.2 से लेके 0.3 तक होता है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी हुई। और म्यूचुअल फंड्स कई कैटेगरी के होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह से करके दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की कई सारी कैटेगरी हैं। दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी मीन्स सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप जिस म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स को चुनते हैं, आप उसका हर महीने उस स्कीम्स में एक निश्चित राशि जमा करते हैं, जिसको एसआईपी कहा जाता है। दोस्तों, एसआईपी रजिस्टर करने के लिए आपको किसी भी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में अपनी एसआईपी को रजिस्टर कराना होता है। एक आपको मैंडेट देना होता है म्यूचुअल फंड्स कंपनी को। फिर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आपके बिहाफ में आपकी जो एसआईपी डेट है उससे पहले आपके बैंक को आपका मैंडेट फॉर्म भेजते हैं और बैंक जितनी उस मैंडेट के बेस्ड में आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए चुना है उतनी राशि आपकी एएमसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स को चला रहे हैं और आप अगर लगातार
तीन महीने तक किसी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं होता है, तो म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स आपकी एसआईपी को बंद कर देती है। और म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स कैंसिल होने पर दोस्तों एएमसी तो आपसे कुछ चार्ज नहीं करती है, लेकिन जो आपका बैंक है वो आपसे कुछ पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एसआईपी किसी महीने आपका अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होने के चलते अगर जमा नहीं हो पाती है, तो आप उस महीने में एसआईपी के लिए अपनी एएमसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका रिटायरमेंट अभी 10, 15 या 20 साल है, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर जाएं, आप इक्विटी में ज़रूर जाएं, क्योंकि हमारे देश में लोग ज़्यादातर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 5 से 6% तो इन्फ्लेशन रेट ही है, इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि हमारा इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा तो हम अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हम अपने लिए कोई भी बड़ी पूंजी जमा नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको अपनी रिस्क के हिसाब से किसी भी स्कीम्स में निवेश करना चाहिए, और जब आप 15 और 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो दोस्तों इक्विटी में 10 साल कम से कम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी इक्विटी आपके लिए अच्छा पैसा बना के दे सकती है। अगर एक निवेशक जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो उनके लिए मेरी सलाह यही है दोस्तों कि आप पहले लार्ज कैप में जाएं, और लार्ज कैप में भी पैसिव म्यूचुअल फंड्स को चूज करें, यानी कि किसी भी इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स का एवरेज रिटर्न 15% से थोड़ा ऊपर ही रहा है, और कोई भी एक्टिव फंड जो है लार्ज कैप में वो बेंचमार्क को बीट करने में सफल नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड्स में, आप इक्विटी में ज़रूर निवेश करें, और आपको इंडेक्स फंड के साथ में अपनी शुरुआत करनी चाहिए। जब आपको इन्वेस्ट करते हुए कम से कम 1 या 2 साल हो जाए, तब आपको दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को भी चूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लंबे टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को बीट करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी रफ्तार देते हैं, एक अच्छा रिटर्न आपके लिए कमा के देते हैं। दोस्तों, अगर हमारे रिटायरमेंट के हिसाब से अगर हमें प्लान करना चाहिए, तो मेरा सजेशन यही है कि हर एक आदमी को इक्विटी में ज़रूर निवेश करना चाहिए, उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी का एक्सपोजर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड इनकम वाले आप स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। हमारा मेन पर्पज़ है दोस्तों, हम जो भी जॉब करते हैं, कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, वहाँ से जो भी अर्निंग्स होती है उसका एक हिस्सा हम बचत करके सही से उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम अपने रिटायरमेंट और अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी विवाह के लिए एक अच्छी कॉर्पस तैयार कर सकें। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर या तो एफडी करते हैं, या जो भी पीएफ जीएफ जो होता है वो करते हैं, या फिर प्लॉट खरीदते हैं, या फिर सोना खरीदते हैं। दोस्तों, आप सोने में निवेश कर सकते हैं, ये आपको इन्फ्लेशन के बराबर तो रिटर्न दे ही देता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो ये मेरे हिसाब से एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्लॉट हमें तभी खरीदना चाहिए जब हमें उसमें घर बनाना हो। अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास घर नहीं है, तो आपको बिल्कुल प्लॉट खरीदना चाहिए, क्योंकि प्लॉट खरीदने का एक नुकसान ये है कि हमें प्लॉट खरीदने के लिए एक मुश्त राशि चाहिए होती है, जिसके लिए हमारे पास या तो उतनी पर्याप्त पूंजी हो, अगर पर्याप्त पूंजी नहीं है तो हमें बैंक से जाके लोन लेना पड़ता है। और दोस्तों, लोन लेने पर हम
अपनी फिनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है इसको हम चालू नहीं रख सकते। ये सबसे बड़ी बाधा है दोस्तों हमारी फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। दोस्तों, आप जो भी नए निवेशक हैं जो या निवेश करना चाहते हैं, उनको मेरी यही सलाह है कि आप ज़रूर इक्विटी में जाएं और आप अपने लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस तैयार करें। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में अभी इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जबकि अमेरिका जैसी कंट्री में 50% से भी ज़्यादा लोग इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों हमारे देश में इस सब सिक्योरिटी मार्केट को चलाने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसको सेबी कहा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। दोस्तों सेबी ही इस पूरे सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है, इसका नियामक है, करता धरता है। अगर किसी जगह में कुछ गड़बड़ होती है तो सेबी उसकी जांच करता है और सही पाए जाने पर उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे देश में नवंबर 2022 तक के ये आंकड़े हैं सेबी के, अभी हमारे देश में लगभग 6 करोड़ SIP अकाउंट हैं, जिनके जरिए नवंबर 2022 में 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड इक्विटी मार्केट में आया है। ये दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में खास करके यंग जनरेशन जो है अभी की, उसमें इक्विटी के प्रति जागरूकता है। वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं इक्विटी की क्या वैल्यू है। 25 नवंबर 2022 का सेबी का एक सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने सभी म्यूचुअल फंड्स कंपनी को ये निर्देश दिया है कि जो आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स स्कीम में, और उसके ऊपर आपको जो कंपनी से डिविडेंड्स मिलता था, उस डिविडेंड्स की राशि को 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में जमा करना होगा। पहले ये टाइम 7 दिन की बजाय 15 दिन होता था दोस्तों, अभी उसको सेबी ने घटा के 7 दिन कर दिया है। डिविडेंड डिक्लेयर होने की जो डेट है, रिकॉर्ड डेट से 7 दिन के भीतर उस पैसे को आपके इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट करना होगा। अगर AMC ऐसा करने में विफल रहती हैं तो उनको 15% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्टर्स को देना होगा। ये एक बहुत अच्छा फैसला है दोस्तों। मेरी आप सभी से यही सजेशन है कि आप दोस्तों इक्विटी में ज़रूर जाएं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, और आपको अगर कुछ समझ में आया है तो आप दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल सके और हमारे देश में इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ सके, जिससे कि हमारे देश की कंपनियों को बल मिलेगा, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और हम एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।